ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा या कहानी। तो देखिए, हमारी जब ये पूजा संपूर्ण हो जाती है तो यहीं पर बैठ करके हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए हमें एक लोटा जल का चाहिए और उसके बाद में हमें हाथ में जो है तीली लेनी है और पुष्प लेना है। उसके बाद ही हमें कथा सुननी है। तो देखिए, कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें कथा अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए और जो व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी कथा जरूर से सुननी चाहिए। तो चलिए, कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है? उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भाद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पोषला यानी पियाऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धूतिमान, मेधावी, सुकृति तथा धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बाहें डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। बैसाख का महीना था। तपोधन कौंडिल्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिल्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज ज्येष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिल्य बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने से
पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, श्री रामचंद्र जी मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसे कौंडल्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृप श्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार से यह मोहिनी व्रत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मोहिनी स्वरूप विष्णु भगवान की जय। तो भक्तों, उसके बाद में जो ये हमने अक्षत पुष्प लिए हैं, ये हमें भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लेना है। पूजा में रही कोई भी गलती हो वो क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। और जो जल का लोटा है, ये आप सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे। और उसके बाद में आपने इस व्रत को कथा को, जो भी आपने व्रत रखा है, उसे जरूर से सुनना या पढ़ना है। तो इसी प्रकार से देखिए, मैं दिखा रही हूँ जो हमने अक्षत पुष्प लिए हैं, ये थोड़े से हमें जल के लोटे में डाल देना है और थोड़े से ये भगवान के चरणों में छोड़ देना है। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो, क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए। आई होप आपको यह मोहिनी एकादशी की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे।